आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले जितेंद्र का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तो मराठी मानूस के तौर पर अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए थे राज ठाकरे, लेकिन अब हिंदुत्व के नए हीरो बनने की जो कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं, ये राजनीति राज ठाकरे की किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? सीधे सीधे हिंदुत्व की दिशा में जाती हुई नजर आ रही है रोमाना। और जिस तरह से पहले मराठीवाद की राजनीति करते थे राज ठाकरे, उससे उन्हें कोई सियासी फायदा नहीं हुआ। अगर हम 2014 या 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी उनकी पार्टी, और इसीलिए अब जो है वो हिंदुत्व की राह पर जा रहे हैं, हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि जब से ये पूरा लाउडस्पीकर प्रकरण शुरू हुआ है, विवाद शुरू हुआ है, पहली बार राज ठाकरे ने हिंदी में बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। आमतौर पर वो हिंदी में बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें छवि बनानी थी एक कट्टर मराठी नेता की, इसलिए वो हिंदी भाषा में बात नहीं करते थे। लेकिन आज उन्होंने हिंदी में बात की और अच्छी हिंदी में बात की, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बहाने जो है वो अपनी एक मराठी नेता की छवि से उबरना चाहते हैं और एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा फायदा उनका ये देखा जा रहा है कि उनकी बीजेपी से भी करीबी होगी, क्योंकि बीजेपी अब तक उन्हें इसलिए दूर रख रही थी कि अगर राज ठाकरे को साथ लेंगे तो यूपी बिहार के वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब राज ठाकरे जो है अपना पर प्रांतीय विरोध जो है उसको सामने नहीं रख रहे हैं और एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित। और मैं इससे पहले रौनक कुकड़े का रुख करूं, आपको आज के सी वोटर के सर्वे का सवाल और जवाब के तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिखा देते हैं। सवाल आपके सामने, क्या राज ठाकरे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? आप देख सकते हैं 44% लोगों का मानना है हाँ, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं राज ठाकरे। 30% ना में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 26%। और एक बार फिर से आपको मुंबई लेकर चलते हैं। रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और समझते हैं रौनक कुकड़े से कि जिस बात को जितेंद्र दीक्षित यहां पर रेखांकित कर रहे थे कि साहब मराठी मानूस से हिंदुत्व के हीरो, मतलब हिंदुत्व की राजनीति की राह पर अब राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब इसकी मंजिल जो है वो आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन, इसकी मंजिल जो है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का विकल्प, यही है राज ठाकरे की राजनीति। रौनक जी निश्चित तौर पर रोमाना ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब से हमने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र में नए समीकरण देखने को मिले, शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती थी वो जाकर सेक्युलरवादी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनानी, और तभी से एक बीजेपी जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि जो शिवसेना है वो हिंदुत्व से अपनी राह भटक गई है। दूसरी बात रोमाना यहाँ पर देखने वाली दिलचस्प है कि जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता था तो लगातार जो शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो कहा जाता था वो ये था कि हिंदुत्व के नाम पर दोनों पार्टियों का ये गठबंधन है। अगर हिंदुत्व से ही शिवसेना ने किनारा कर दिया और अगर अब राज ठाकरे हिंदुत्व की नई लकीर खींच रहे तो ये जो दोनों पार्टियों का गठबंधन है वो भी इस फॉर्मूले पर हो सकता है। ये आने वाले दिनों में कह रहे हैं रौनक कुकड़े, हमने देखा है किस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से शिवसेना की घेराबंदी यही कहते हुए की जा रही है कि साहब सत्ता के लिए हिंदुत्व से कहीं ना कहीं समझौता शिवसेना ने कर लिया है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र में एमएनएस राज ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व के नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। और 2024 में बहुत हद तक संभव यह है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण बदल दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।